कहानी की शुरुआत होता है एक अजीब से द्वीप पर। पहला दृश्य, एक आदमी अनायास ही एक छोटे आदमी के द्वीप पर पहुंच जाता है, पूरी तरह से रस्सियों में बंधा हुआ, यहाँ तक कि उसके 35 साइज के जूते तक ताले लगे हुए हैं। तभी रेंगते सी आवाज के साथ एक लकड़ी का कट्टा उखड़कर गिरता है। वो उठकर सोचता है ये सब तो कोई सपना है। दृश्य, जनरल का आगमन और युद्ध की शुरुआत। जनरल अपने शाही घोड़े पर सवार होकर आता है, भाला उठाकर सीधा उस आदमी की ओर झाड़ता है। कुछ सैनिक क्रुक्स फेंकते हैं, आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। दृश्य, बंधक से बोझ तक जैसे जैसे वो होश में आता है, पता चलता है कि उसे एक गाड़ी पर कसी हुई रस्सियों में बांधा गया है और उसे खेतों में गाड़ी खींचने को मजबूर किया गया है। दृश्य, महल की रक्षा का संघर्ष। इधर महल पर दुश्मन का हमला हो जाता है। जनरल तुरंत आदमी की गाड़ी घुमा देता है और उसे महल बचाने भेज देता है। वो तेज रफ्तार से लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा राजा के महल पहुंचता है, जहां जनरल खुद राजकुमारी को बचाने निकल जाता है। दृश्य, हीरो का उदय। सैनिक कार्ल समझता है कि जनरल झूठ बोल रहा है और वो आदमी की बेड़ियों को खोल देता है। आदमी पहले पहुंचता है और 2 हमलावरों को पकड़कर तालाब में फेंक देता है। राजकुमारी की जान बचा लेता है। दृश्य, अग्नि और अद्भुत औषधि। राजा आग में फंसे हुए समय पर बाहर नहीं आ पाते। हीरो वहां पहुंचता है, आग में हाथ जला बैठा है, लेकिन फिर अचानक एक येलो तरल, जो बड़ी अजीब सी चीज है, उसे आग बुझा देता है। हालांकि गंध थोड़ी अजीब थी, लेकिन काम तो हो गया। दृश्य, राजा की प्रशंसा और महल का उत्सव। राजा उसे मुक्तिदाता मानकर रात्रि भोज देता है। हीरो ने पूरे फल का प्लेट एक साथ खा डाला, पर भूख अभी भी बाकी थी। वो दावा करता है कि वो अल्ट्रामैन है, छोटे से जीवों को ढेर कर सकता है, और खुद ही उसी बात में यकीन करने लगता है। दृश्य, महल से शानदार निवास तक। राजा उसे समुद्र के किनारे एक बंगला बनवा कर देता है। वहाँ उसे स्पेशल कॉफी मिलता है, लोग सीपियां चुनकर लाते हैं और जगह जगह उसका आदर होता है। अंततः उसे हीरो का मेडल भी मिलता है। दृश्य, विपक्ष और धोखा। जनरल निराश होकर राजद्वार की रक्षा बंद कर देता है तो पौन से हमला हुआ, फौज घुसाई। अब कोई चारा नहीं है, विवेक फिर दौड़ पड़ा काल के विला की ओर। काल भी चुप ना बैठा, राजा के पास गया, लेकिन राजवीर ने उसे बेइज्जत कर दिया। मजबूरी में काल अपने बड़े लाल टी शर्ट और 14 नंबर के जूते उतारकर समंदर में उतर गया। वो दुश्मन से लड़ने नहीं, बात करने गया था, पर जवाब में तोपें चली। गोले उसके शरीर से टकराए, पर कुछ भी असर नहीं हुआ, सिर्फ निशान बने। काल ने सीना ताना और गोले उल्टे दुश्मन पर ही लौट आए। फौज हक्की बक्की रह गई। कुछ ने तो जहाज छोड़कर समुद्र में छलांग लगा दी। काल ने दोनों हाथ बढ़ाए और एक ही बार में 100 से ज्यादा जहाजों की रस्सियां पकड़ ली। अब वो था सुपर हीरो। हर दीवार पर पोस्टर, कपड़े ब्रांड के नाम पर बिकने लगे। हेयर कट करवाने तक 3 टोनी काम पर थे। राजवीर का गुस्सा अब चरम पर था। वो भागकर दुश्मन देश जा मिला और उनसे काल को हराने की मदद मांगी। उधर काल को जरा भी खबर नहीं थी। तभी एक दिन अचानक सायरन बजा, लोग इधर उधर भागने लगे। एक बड़ा लाल अंडा आया, जिसमें से निकला अपग्रेडेड राजवीर, एक विशाल रोबोट में। काल पहले तो हंसी रोक ना सका, लेकिन देखते ही देखते राजवीर का रोबोट उससे भी बड़ा हो गया। काल ने हमला किया, पर रोबोट टस से मस नहीं हुआ। अगले पल एक जोरदार मुक्का पड़ा, फिर पैंट से पकड़कर हवा में झुलाया गया। काल की हालत खराब, डर के मारे सफेद पड़ गया। उसे लकड़ी की बेरियों में बांधकर टापू से निकाल दिया गया। वो समझा सफर खत्म, बट नॉट क्वाइट। जैसे ही जमीन पर आया, एक बड़ा कप सिर पर उलट गया। फिर आंखें खुली तो देखा खुद एक राजकुमारी के फ्रॉक में था। तभी भीख मरे की जमीन हिली। एक विशाल लड़की ने दरवाजा खोला। काल अब जाइंट लैंड में था। डर के मारे चिल्लाया, मगर मुंह में एक बोतल ठूस दी गई। फिर उसे गोद में उठाकर डकार दिलाई, डायपर पहनाया गया और वो बन गया एक खिलौना। उसे सेलगा, अब जिंदगी यहीं कटेगी। पर तभी विवेक आया। काल के अंदर का हीरो फिर जागा, एक पैराशूट उठाया और भाग निकला। वापस आकर उसने राजवीर से फाइनल ड्यूल की मांग की। अब वो अकेला नहीं था, गर्लफ्रेंड पास खड़ी थी। राजवीर का रोबोट अब अपग्रेडेड था, बिजली छोड़ता था। काल हमला किया, लेकिन फिर से झटका लगा और जमीन पर गिर पड़ा। दृश्य, वापसी और निर्णायक जीत। काल साहस दिखाता है। वो मशीन के अंदर जाता, तार काटता है। तीरो झटपट एक मूर्ति उठाकर उसे बेध देता है। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद मशीन पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। अंतिम दृश्य, खुशियों का दौर। राजकुमारी और काल की शादी हो जाती है। हीरो अपनी प्रेमिका के साथ छोटे आदमी के द्वीप पर खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह एक आम आदमी बन निकलता है नन्हे द्वीप पर महान नायक, एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि अगली बार फिर मिले ऐसे ही कुछ और क्रेजी एडवेंचर्स में। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त सीन कौन सा लगा, हीरो की धमाकेदार एंट्री या फिर मशीन मॉन्स्टर का वो दमदार पंच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हीरोइक, स्टे सेफ।